सुहेल साहब, आपसे शुरू करते हैं और पहले तो ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले का इस्लामाबाद के अंदर आना और फिर डी चौक के बड़े करीब पहुंच जाना, इसकी क्या अहमियत है सर? क्या ये हुकूमत के लिए सेटबैक है? जी, फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। आज तो बीबी बुशरा जो है वो चांद बीबी, झांसी की रानी, या आप यूं समझे कि नसीम एजाजी का जो बड़ा मशहूर नावल है शाहीन, बदर बिन मुगीरा उसके हीरो है, उसकी जो हीरोइन है ज़ैनब, ठीक है। तो आज तो वो लगी हैं और उस तरह उन्होंने दुश्मन की सफ़ें चीर फाड़ दी हैं और फतह के फरेरे लहराते हुए भट्टी साहब के दफ्तर के ऐन करीब आ चुकी हैं। तो इस वक्त तो फतह की तूतियां बज रही हैं और जो है फतह हो गया इस्लामाबाद। तो इस हवाले से तो डेफिनेटली उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनके जुनून की दाद देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि पहले 9 मई के बारे में कहा जाता था कि 9 मई को कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुई, कि रोकना चाहिए था मुजाहिरीन को और ताकि वो कोर कमांडर हाउस तक पहुंचते ही ना। आज ये हुआ है कि जगह जगह रोका गया है, सब कहा जा रहा है रोका क्यों जा रहा है। तो बुनियादी बात तो यही है कि क्या सवाल फिर वही होगा कि क्या आज भी रियासत 9 मई के वाक़े की तरह नाराज हुई है या खुश हुई है? क्या उस पर दबाव पड़ा है या उसने इसको ब्लैकमेलिंग समझा है? तो असल तो ये बात है, अगर तो ये दबाव इतना ज्यादा है तो फिर आज जो है एस्टेब्लिशमेंट रात को या कल या परसों वो झुक जाएगी और खान साहब के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। एक तो ये सूरत हो सकती है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो ना झुके, अगरचे उसने लॉस ऑफ लाइफ, जिसका मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि ब्लड शेड ही मकसद है आज की काल का, तो उससे अगर वो बच गए तो मैं समझता हूँ कि फिर पीटीआई की जो काल है, चाहे वो 15 दिन भी फैली रहे, उसका वो असर नहीं होगा। असल बात ये थी कि क्या ये क्लैश जो है ये हुकूमत को डाउन कर देगा। अगर कोई खून बह गया तो ये हुकूमत भी कातिल बन जाएगी और ये जो सारे इंटरनेशनली इसका एक बड़ा बुरा मैसेज जाना था। और जाहिर है इस जब कुर्बानी दी जाती है, जब खून बहता है तो उससे तहरीकें भी जन्म लेती हैं। माजी में हमने देखा, मैंने पहले भी कहा था कि 1970 की तारीख को अगर 9 अप्रैल वाले दिन का खून ना मिलता तो शायद वो डाई डाउन कर जाती। तो इसलिए हुकूमत की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि भाई ब्लड शेड ना हो, और पीटीआई की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो स्टे करके हुकूमत को दबाव में लाए। अब देखें कौन इसमें कामयाब होता है। सर, अभी तक के हालात के मुताबिक क्या आपको लगता है कि हुकूमत या ताकतवर इदारे कोई दबाव में है? नहीं, वक्ती दबाव तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वक्ती दबाव तो है, लेकिन क्या उस वक्ती दबाव के नीचे झुक के अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, ये मुझे नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि अडयाला जेल के दरवाजे खुलने का मतलब मौजूदा सेटअप का रोल बैक है, मौजूदा मिलिट्री सेटअप का रोल बैक है, और उसके जो नतायज हैं वो इतने आसान नहीं है कि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो उनको तस्लीम कर ले। कौन अपने गले पे खुद छुरी चलाता है? तो फिर सर, बुशरा बीबी ने जो किरदार है उनका, आपने गो के तारीफ की, लेकिन उसमें कुछ सरकास्टिक सी अंडरटोन भी थी, उसकी क्या हैसियत और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, टीपू सुल्तान हार गया जंग, ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान की बहादुरी का तो आज भी मेंशन होता है ना। अच्छा। तो दुनिया में बहादुरी जो है उसका एक अपना मकाम है और उसके नतायज जो हैं वो पता नहीं क्या होंगे। तो मैं तो बहादुरी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड बहादुरी दिखा के, शायद वो ना होती तो ये जुलूस मोटरवे से आगे ही ना आता। तो आज उनकी बहादुरी की तो तारीफ करनी चाहिए ना। तो उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। शहजाद, आप इस वक्त सूरत हाल किस तरह देख रहे हैं? आई एम श्योर आप उन्हीं रास्तों से होकर जहां पर मुजाहरे भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत अपनी फोर्सेस भी लेकर तैयार खड़ी है, मनाजिर क्या देखे आपने और इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये हुकूमत के लिए सेटबैक है या अभी अंडर प्रेशर नहीं है हुकूमत?
देखें अलीना, यहाँ तक पहुँचना ऑब्वियसली मुश्किल तो था, लेकिन कल तक बहुत सारे जगहों पे जो कंटेनर्स थे, अब वो कंटेनर्स जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने हटा भी दिए हैं। लेकिन हमारे ऑफिस के आसपास आंसू गैस शेलिंग वगैरह जो की गई है वो बहुत ज़्यादा है। मुजाहिरीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डायरेक्ट फायरिंग भी हुई है फोर्सेस की जानिब से उनके ऊपर, और दूसरी तरफ से हुकूमत का वर्जन ये है कि नहीं, हम तो आंसू गैस या रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, एज ऑफ नाउ अब तक तो हमें हुकूमत की एक मुकम्मल नाकामी नज़र आ रही है। हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, जो भड़के लगाई थी, वो तो हमें कहीं से कामयाब होते हुए नहीं नजर आ रहे। आपको पता है कि इस मार्च के 2-3 दिन पहले से ही इस पूरे शहर को मफलूज करके रख दिया था। आप पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से डिस्कनेक्टेड थे, कम्युनिकेशन इंटरनेट आपने बंद करके रखा था, और आपका ये दावा था कि ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा। और बात कहाँ से शुरू की गई थी? बात यहाँ से शुरू की गई थी कि हमने तो तहरीक इंसाफ से कोई बात ही नहीं करनी, ना हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, जब हम ज़राए से ये बता रहे थे और मुख्तलिफ लोग कह रहे थे कि जब अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट तो है, लेकिन उस वक्त भी जो है डंके की चोट पे कहा जा रहा था कोई इंगेजमेंट नहीं है और कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब ये उस वक्त कॉन्फिडेंस का लेवल था। फिर आगे आए तो वो उन्होंने कहा कि देखिए लोग ही नहीं निकलेंगे, जब लोग नहीं निकलेंगे तो नाकाम लौट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर जब लोग निकले तो ये कहा गया कि ठीक है लोग तो निकल आए हैं लेकिन अटक नहीं क्रॉस कर सकेंगे। जब अटक क्रॉस हुआ तो कहा कि देखिए अटक तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन जो कट्टी पहाड़ी है ना वो हमारी रेड लाइन है, वहां से आगे नहीं जा सकेंगे। फिर जो काफिला था वो और आगे आया, 26 नंबर चुंगी तक पहुंच गया। तो फिर वहां पे कल जो इंसिडेंट्स हुए उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब तो हमने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, तो इससे आगे नहीं जा सकते, जाना है तो संजानी जाएंगे आप। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो काफिला इस्लामाबाद होता हुआ पहले जो है वो श्रीनगर हाईवे से, फिर वो आ गया ब्लू एरिया, और जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा डी चौक पे भी पहुंच गए, और अब ये जब हम बात करें तो ये 26 तो ये चाइना चौक पर मौजूद हैं। तो हुकूमत जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम इनको रोक के दिखाएंगे, किसी भी सूरत हाल में रोक के दिखाएंगे, कंटेनर से भर दिया आपने, तो सवाल तो अभी उठता है ना कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी ठीक थी और वो नाकाम कैसे हो गई है। और फिर ये देखें अलीना कि जब 26 नंबर चुंगी पे पहुंच गए तो कल ये बात सामने आई कि दोबारा अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात के लिए भेजा है, और हुकूमत फिर ये कह रही है कि हम इनको एक जगह दे देते हैं, आप वहां जाके अपना जो है मुजाहरा कर लें या जो कुछ करना चाहते हैं। तो ये सेंस पहले प्रिवेल नहीं कर सकती थी। यहां पे मैं बैठकर सोहेल वड़ाइच और दीगर लोग यही कह रहे थे ना कि इन मसाइल का हल पॉलिटिकल सोल्यूशन में है। आप लेकिन थे कि नहीं हम बजारे जोर इसको रोकेंगे, तो आप तो नहीं रोक सके। जब आपको एक पता था कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, एक हद से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो आप नहीं रोक सकेंगे, तो फिर बेहतर था कि आप इसको सियासी तौर पे एंगेज करके मसले को हल करते। लेकिन उस वक्त शायद ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, किसी ने अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है, किसी ने एक कदम पीछे नहीं हटना है। पता नहीं एक कदम पीछे हट जाएंगे तो हमारा जो अना है शायद उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा। लेकिन शायद कोई इस मुल्क के हवाले से नहीं सोच रहा था कि इस वक्त मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। तहरीक इंसाफ अगर समझती है ठीक है कि वो यहां पर आके अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी, मुझे इसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। तो उनकी कोई इसमें जीत नहीं होनी है, जिसको आप कह सकते हैं कि यहां पहुंचना उनके लिए पता है, लेकिन क्या अपने मुतालबात मनवा सकेंगे, मुझे लगता है ये नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत समझती है कि एक बड़ी सियासी जमात को हम ताकत के बलबूते पे खत्म कर देंगे और उनको बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये भी मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए इसका हल एक ही है कि सियासी हल निकालें। ये तनाजा आपको पता है ना कि यहाँ पे जब इमरान खान को आखिरी मर्तबा भी उनको जब बेल मिली और दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो स्पोक्स पर्सन, वो लोग जो कि बाखबर हैं, वो कहते हैं कि ये तो पॉलिसी है ना, इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है, पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी पे अगर आपने नजरसानी नहीं करनी है तो फिर मेरे ख्याल से यही हालात है जो आज बदकिस्मती से हम देख रहे हैं। ठीक है।